नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां यूट्यूबर की पिटाई के मामले में सिंहवाड़ा थाने पहुंचे तेजस्वी यादव। यूट्यूबर दिलीप के साथ थाने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और थाना अध्यक्ष को घटने को लेकर पूरे मामले पर संज्ञान लेने और आवेदन दिया गया है। आवेदन में मारने, अपहरण कर हत्या करने का आरोप तक लगाया गया है। आवेदन में मंत्री जीवेश मिश्रा और मिथिलेश कुमार यादव को बनाया गया है नामजद आरोपी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सिंहवाड़ा थाना पहुंचे तेजस्वी यादव और यहीं पर उन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन में जिन जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनमें अपहरण कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। मंत्री जीवेश मिश्रा और मिथिलेश कुमार यादव इसमें नामजद आरोपी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की जाएगी। तो सिंहवाड़ा थाना पहुंचे तेजस्वी यादव। देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीड़ित को लेकर वो थाने पहुंचे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जरा ये बताइए कि थाने पहुंचे तो क्या मामला दर्ज कराया, क्या मामला दर्ज हो चुका है, तो किन किन मामलों का जिक्र किया गया है? मंत्री गाली देते बता दूं कि आज मंत्री पहला गाड़ी हम एविडेंस है जब विधानसभा में मंत्री गाली देते और आवेदन दर्ज कराया गया है प्राथमिकी। और तेजस्वी ने कहा, तेजस्वी यादव ने, कि हम बैठते हैं और यहीं पे पहले प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए तब हम जाएंगे। उन्होंने एसएसपी से भी पूरी घटना के बारे में बात किया और न्याय का भरोसा एसएसपी से लिया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उसके बाद तेजस्वी यहाँ से निकले हैं। जी विपिन, जरा ये बताइए कि चूंकि थानेदार के सामने, थाना अध्यक्ष के सामने उनकी मौजूदगी भी दिख रही है, वो शख्स जिससे पीटा गया वो पीड़ित शख्स भी नजर आ रहा है, क्या कहते नजर आए तेजस्वी यादव? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो बंद करवाऊंगा बिहार। जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जब मीडिया से बातें करने के दौरान उन्होंने कहा कि ये मंत्री जीवेश मिश्रा पर भी काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सदन में भी इसी तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। ये आदतन जो है इस तरह के छवि के लोग हैं और यदि जिस तरह से हमें एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए पटना से चलकर दरभंगा थाने पर आना पड़ा, जो पुलिस जो है प्राथमिकी दर्ज नहीं की रात में, जिसके कारण सुबह हमको आना पड़ा, तो यदि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो फिर से एक बार जो है हम लोग जो है बिहार बंद कराएंगे और इस पत्रकार और जो यूट्यूबर को पीटा गया है उसको न्याय दिलाएंगे। जी बिल्कुल विपिन, चूंकि मैं तस्वीरें जो दर्शकों तक पहुंचा पा रही हूं आपके जरिए, उन तस्वीरों में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी दिख रहे हैं। बीच में वो शख्स जो यूट्यूबर है जिसको पीटा गया है, जैसा उसका आरोप है। ये मामला क्या आरोपी जिस रूप में बनाया गया पीड़ित की तरफ से, ये मामला थाने में इससे पहले पहुंचाने की कोशिश की गई थी या इंतजार किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और उसके बाद हम थाने जाएंगे दर्ज कराने के लिए मामला? जी, जिस तरह से हम लोगों ने वीडियो भी कल दिखाया था, जो सुबह में वीडियो चली थी, उसमें जिस समय ये हंगामा हुआ था उसी समय एसडीपीओ मौजूद थे घटना स्थल पर, थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। वहाँ वीडियो में ये सुना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ जो हंगामा कर रहे हैं थाने पे चलिए और आवेदन दीजिए, लेकिन उस समय जो है वो यूट्यूबर उनके साथ थाने तक नहीं आया, जिसके बाद जो है वहाँ से ये लोग लौट आए, जो पुलिस का कहना भी है। उसके बाद जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि 12 बजे रात तक हम लोग इंतजार किए कि इनका जो है आवेदन मिलेगा, लेकिन रात 12 बजे तक इनका आवेदन नहीं आया। यूट्यूबर से आपकी बातचीत हुई है? यूट्यूबर से आपकी बातचीत हो पाई थी विपिन? क्योंकि क्यों आखिर मामला दर्ज कराने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा? मामला अगर वो जाते थाने तो दर्ज उस वक्त नहीं होता तो एक और बात होती। यूट्यूबर ने अपना बयान भी दिया है और उसने ये कहा है कि रात 12 बजे के बाद विपिन आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। तेजस्वी यादव को काला झंडा दिखाया गया है थाने में आवेदन देने के बाद। थाने से जैसे ही तेजस्वी यादव बाहर निकले, स्थानीय युवकों ने उन्हें काला झंडा दिखाया। विरोध करने वाले युवक
चारा चोर के बेटे कहकर झंडा दिखाते नजर आए। काला झंडा दिखाने वालों ने कहा कि हम किसी पार्टी से नहीं है, चारा चोर और नौकरी के नाम पर जमीन लेने वाले भ्रष्टाचारी का विरोध किया जा रहा है। यहां आए थे राजनीति करने, वो जिसका विरोध काला झंडा दिखाकर हम कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मौके से इन विरोध करने वाले युवकों को फिलहाल हटा दिया है, स्थानीय युवकों की तरफ से कहा गया। और देखिए, ये वो तस्वीर है जिससे आप समझ सकते हैं, हाथों में काला झंडा लेकर कुछ युवक यहां पर पहुंचे। युवाओं की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि काला कपड़े लेकर जो विरोध हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी के बदले ये लोग जमीन ले लेते हैं। इनके पिता ने चारा चोरी की और इसलिए ये विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए भी कि राजनीति इस पूरे मामले में की जा रही है। हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, स्थानीय हैं, युवक कहते नजर आए, लेकिन बाद में पुलिस ने इन सभी को यहां से हटाया है। अपने निजी जमीन में जो सिंहवाड़ा थाना के सामने है, उस निजी जमीन में आकर चारा चोर जमीन के बदले नौकरी दो, उसका विरोध करने आए हैं कि तेजस्वी यादव वापस जाओ। मैंने किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं बोला। इसका विरोध ही लोग देख लीजिए, आरजेडी का दंगा ये लोग जो है कैसे कर रहे हैं। क्या किए थे आप लोग? क्या किए? हम लोग काला झंडा अपने निजी जमीन में, ये मेरा निजी जमीन है, इसी निजी जमीन में खड़ा होकर शांतिप्रिय ढंग से लोकतंत्र का जो अधिकार है उसके अनुसार हम लोग इनका विरोध किए। हाथ में क्या था? हाथ में क्या था? काला झंडा। जो मैं एक जनता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मुझे तेजस्वी यादव और उनके परिवारवाद से काफी नफरत है, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। और उनका विरोध किया तो ये लोग अपना नाटक शुरू कर दिए। यहाँ पे तो स्थानीय युवक कह रहा है कि भाई मैं अपनी निजी जमीन पर खड़ा होकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जाहिर कर रहा था। विरोध मेरा कोई राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव या लगाव तो है नहीं, मैं अपने रूप में इस तरीके से कर रहा हूं कि भाई इन लोगों ने चारा की चोरी की, ये आरोप इनके पिता के ऊपर है, नौकरी के बदले जमीन ली गई। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, क्या थाने से निकलने के बाद जब तेजस्वी यादव निकल रहे थे उससे पहले ये युवक यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे विरोध करने के लिए? जी, बता दूं कि पहले से ये तय नहीं था, क्योंकि थाना के बाहर हम भी कई बार देखा लेकिन नहीं था। लेकिन जब तेजस्वी यादव का काफिला जैसे ही निकला, ये युवक वहाँ खड़े हो गए और खड़े होकर काले झंडा दिखाना शुरू कर दिया। और काला झंडा दिखाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये यहाँ न्याय दिलाने नहीं आए हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ अपना राजनीति चमकाने के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, उन लोगों का ये गुस्सा था कि जो न्याय दिलाना रहता तो कई मामले इस क्षेत्र में हुए, लेकिन कभी तेजस्वी यादव नहीं आए। लेकिन आज ये मुद्दा लेकर आए हैं क्योंकि इन्हें राजनीति अपना करना था, राजनीति चमकाना था, इसी के लिए यहाँ आए हैं। और जो भ्रष्टाचारी भी कहकर जो है आरोप लगाया और काफी देर तक जो है वहाँ पर हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ से उन लोग युवकों को हटाया। जी, फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल जो युवक है उसने कहा है कि मुझे चोटें आई है, मैं इंजरी कराने जा रहा हूं। और उसके बाद अभी तत्काल थाने जो आगे जितने भी युवक थे सारे चले गए हैं और यहाँ पर पूरा शांति है। जी बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है और इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बिहार की सियासत किस कदर गर्म है। पहली तस्वीर देख लीजिए, जहाँ पर तेजस्वी यादव पटना से पहुंचते हैं दरभंगा और वहां जाकर थाने तक आवेदन दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये दर्ज होना चाहिए। एक और बड़ी खबर, मंत्री के सुरक्षा कर्मी ने भी आवेदन दिया है। काफिले की गाड़ी पर पथराव करने का आवेदन जो है वो दिया गया है। मंत्री के जो काफिले में गाड़ियां थी उसमें सुरक्षा कर्मियों की तरफ से और गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि गाड़ी पर पथराव किया जा रहा था, सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए गए। पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई गाड़ी, जो मंत्री की गाड़ी थी। उस काफिले में जो गाड़ियां लगी हुई थी उस दौरान मंत्री की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसडीओ भूपेंद्र जो कुमार हैं, शुभेंद्र कुमार सुमन ने आवेदन मिलने की पुष्टि कर दी है। एसडीओ की तरफ से कहा गया कि आवेदन मिला है और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगाया गया है। पथराव में गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने का मामला भी दर्ज करवाया गया है। महोदय के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन लोगों की तरफ से पिटीशन आया है, इस पर कांड अंकित किया जाएगा। ये तथाकथित पत्रकार भी अपना प्रतिवेदन तेजस्वी जी के साथ आके दिए हैं और उस पर भी कांड अंकित किया जाएगा। आगे जो अनुसंधान में आएगा आप लोग को बताएगा। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है
न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था, तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है, आदतन अपराधी लोग। तो तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना, कह रहे हैं आदतन ये लोग अपराधी हैं और इसीलिए इनका व्यवहार इस रूप में नजर आता है। हालांकि अब दोनों तरफ से मामले दर्ज कराए गए हैं, देखना होगा आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, पटना से बड़ी खबर, जहां पटना कॉलेज से अभ्यर्थियों का मार्च शुरू हुआ है। हजारों अभ्यर्थी इस मार्च में शामिल है। अभ्यर्थी जल्द ही दारोगा भर्ती की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, पटना कॉलेज से अभ्यर्थियों की तरफ से मार्च की शुरुआत की गई और जल्द ही हजारों की संख्या बताई जा रही है अभ्यर्थियों की जो इस मार्च में शामिल हैं और दारोगा भर्ती की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही परीक्षा का आंसर की जारी करने की मांग भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जाती हुई। दो तस्वीरें, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर तख्ती और बैनर के साथ ये अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। संजय, हजारों की संख्या अभ्यर्थियों की नजर आती है जो पटना की सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। आपके पीछे मैं उन अभ्यर्थियों को देख पा रही हूं, जिन मांगों को वो रख रहे हैं वो मांग इनकी काफी लंबी और पुरानी है, लेकिन चुनावी साल है इसीलिए संभवतः ये ज्यादा जोर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल विवाह। और देखिए सीधे तस्वीरों से आपको जोड़ते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो डाकबंगला चौराहे पर डटे हुए हैं। हालांकि इनका एक डेलीगेशन चला गया है सरकार के स्तर पर वार्ता करने के लिए और अब हिरासत में भी लेने की कार्रवाई शुरू हुई है, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये प्रदर्शन है उसको नाजायज घोषित किया। इनका कहना कि जब आपका डेलीगेशन चला गया है तब आप यहाँ से प्रदर्शन हटा दीजिए, लेकिन इसके बावजूद ये हटने को तैयार नहीं है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब बिहार सरकार डरते हैं अपने पुलिस को आगे करते हैं। क्या चाहते हैं? डेलीगेशन तो गया ना? नहीं, हमारा डेलीगेशन टीम अभी वहाँ पे है। जब तक वो लोग आ नहीं जाते हैं तब तक हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल इनका ये कहना है कि जब तक डेलीगेशन में जो लोग गए हैं वो लौट के नहीं आते हैं तब तक हम यहीं धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये कह रहा है कि आप लोगों का डेलीगेशन जब जा रहा है तो आप लोग धरना प्रदर्शन से हट जाइए, चूंकि ये डाकबंगला चौराहा है और यहाँ पर प्रदर्शन का मतलब है थोड़ी रात। देखिए किस कदर यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है उसको गिराने की कोशिश जो है वो जारी है। देखिए बैरिकेटिंग जो है वो गिराया जा रहा है। देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार बैरिकेटिंग को गिरा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर खड़ी है। विवाह, हम आपको सीधे तस्वीरों से जोड़ रहे हैं और देखिए किस कदर बैरिकेटिंग को गिराया गया है। बैरिकेटिंग गिराकर जो अभ्यर्थी है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कुछ जो लीडर है वो समझा रहे हैं, ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो इन्हें धक्का देके पीछे कर रही है। फिलहाल एक बार फिर से अभ्यर्थी और पुलिस आमने सामने है। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है, चूंकि प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन की मनाही है। लेकिन शायद अभ्यर्थी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो या महिला अभ्यर्थी हो। और फिलहाल एक बार फिर से डाकबंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। विवाह, बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल तो ये कि जब डेलीगेशन बातचीत करने के लिए डेलीगेशन को बुला लिया गया, डेलीगेशन जा भी चुका है, तो फिर इस हुआ हंगामे के पीछे की क्या वजह है? ये इस पर क्या एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त चुनावी साल होने की वजह से बिहार में हर एक मुद्दा ज्यादा गर्म नजर आता है और अब आंसर की जारी करने की मांग के साथ ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं पटना की सड़कों पर उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज पूर्णिया से सीमांचल और फिर कोसी अंचल के भागलपुर को हजारों करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीमांचल के समीकरण को साधने की कोशिश भी पीएम की तरफ से की जाएगी। पीएम आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे जो बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी रेलवे की भी बड़ी सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं।
इनमें 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, एक अमृत भारत एक्सप्रेस और एक एक्सप्रेस ट्रेन के साथ 2 नई रेल लाइन की शुरुआत भी होने वाली है। पीएम मोदी आज पूर्णिया से करीब 41,000 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश भी करवाएंगे। प्रधानमंत्री भागलपुर में कुल 2400 मेगावाट के 3 यूनिट का शिलान्यास करने वाले हैं। देश के पहले और बिहार में बने राष्ट्रीय मखान बोर्ड की भी शुरुआत इसमें शामिल है, जिससे संपूर्ण मिथिला के लोगों को बड़ा लाभ होगा। तो 17 सितंबर से इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत जो सेवा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता हुए आप यात्रा कर पाएंगे। और देखिए, एविएशन के सेक्टर की बात की जाए, चाहे रेल के विस्तारीकरण की बात हो, नई ट्रेनों की सौगात की बात हो, बिहार को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात दी जा रही है। और यही वजह है कि जो तमाम एनडीए के कार्यकर्ता और नेता हैं, उनका जोश हाई नजर आता है। एक बार फिर से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपको दिखेगी और सौगातों की बारिश होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अररिया ठाकुरगंज गलगलिया रेलखंड का उद्घाटन करने वाले हैं और इसे लेकर किशनगंज के मुस्लिम इलाके में खुशी का माहौल है। स्टेशन को देखिए, दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रेलखंड के उद्घाटन से लोगों की यात्रा सुगम होने वाली है, उनके वक्त की बचत होने वाली है, व्यापार और व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और इस वजह से इस इलाके के लोग बेहद खुश हैं। खुशी है, जो यहाँ नहीं होना था वो हो चुका है। हम लोगों को सिलीगुड़ी और इधर कटिहार इन लोग जाने में हम लोग को काफ़ी परेशानी होती थी, अब वो परेशानी हम लोग का हल हो गया। बहुत अच्छा है कि हम लोग मतलब जो नहीं सोचते थे, बच्चे को हम लोग छोटे छोटे थे, सोच रहे थे होगा कब होगा, लेकिन ये पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त में हो चुका। इसके बारे में हम लोग को बहुत खुशी है। ऐसे मांग है कि हम लोग का पौवाहाली स्टेशन में बहुत अच्छा बना है। बहुत हम लोग कभी जिंदगी में भी नहीं कि हम लोग के पौवाहाली में ऐसा होगा। हम लोग का में ऐसा होगा। हम लोग आ रहा था पहले छोटा छोटा था, उस टाइम जब लोग खुटी गाड़ रहा था तो हम लोग उठा फेंक दे रहा था। ठीक है, हम लोग का ऐसा नहीं देगा करने के लिए हम लोग का जमीन में, लेकिन देखो अभी बहुत अच्छा है। अररिया के नेपाल सीमावर्ती इलाके के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया है। तस्वीर फारबिसगंज रेलवे स्टेशन की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां वंदे भारत ट्रेन को फूलों से सजाया गया है और अब इंतजार है पीएम का, जब वो अररिया जिले को 3 ट्रेन और अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना का उद्घाटन करते नजर आएंगे। वंदे भारत ट्रेन मिलने पर स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। रेलवे स्टेशन से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। अभी हम मौजूद हैं फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया की सभा से जो है अररिया जिले को 3 खास ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। और यह खास तस्वीर जो है दरअसल फारबिसगंज स्टेशन की है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन लगी हुई है और फूलों से जो है सजाया जा रहा है। और इस इलाके के लोगों का एक सपना था कि सपने की तरह जो है नेपाल सीमावर्ती इलाके के लोग भी जो है स्पेशल ट्रेन से जो है वंदे भारत से अब जुड़ पाएंगे। और बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया की सभा से 3 ट्रेन यानी वंदे भारत, अमृत भारत और कटिहार सिलीगुड़ी खुशी का क्षण है। ये वंदे भारत यहाँ के लोगों को सौगात में दिया गया है और यहाँ के लोगों में खुशी व्याप्त है। लेकिन अगर रेल प्रशासन इसके टाइमिंग पे थोड़ा सा ख्याल रखे तो यहाँ के लोगों को इसकी दोहरी खुशी मिल सकती है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि नेपाल सीमावर्ती इलाके के लोगों को तोहफे के रूप में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत समेत 3 ट्रेन का तोहफा दिया है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया।